कनाडा स्टडी वीज़ा सब बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं, हासिल भी करना चाहते हैं। अब 10+2 के रिजल्ट्स भी कल आ चुके हैं और भी सीबीएसई बोर्ड अदर बोर्ड्स के रिजल्ट आने वाले दिनों में आ जाएंगे। तो आज की डेट में जो कनाडा का रिजल्ट्स है वो कैसे प्रोफाइल्स के ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है, कैसे प्रोफाइल्स हैं जो कनाडा के अंदर अपने वीज़ा को सिक्योर्ड कर सकते हैं और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप भी अपना वीज़ा सिक्योर्ड कर सकें। वो गलतियां जो कई बच्चे करते हैं आप ना करें, उनसे बच के रहें। तो किन चीज़ों के ऊपर फोकस करके चलें। सबसे पहली चीज़ कि कनाडा के अंदर अब जो नया सिस्टम है, अगर आप एक 10+2 स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे ही कॉलेज में अप्लाई करना है जहां पर PAL मिल सके, मतलब प्रोवेंस अटेस्टेशन लेटर। अगर ये लेटर मिलेगा तभी आप अपनी फाइल्स लगा सकते हो, उसके बिना जो फाइल लगाते हो वो विड्रॉ होंगी। इसमें अंदर अब खास ध्यान रखें, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, ज़्यादातर जो PL मिलेंगे आपको वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर मिलेंगे या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर मिलेंगे। प्राइवेट कॉलेजेस को बहुत ही कम सीट्स दी गई हैं, सो मोस्टली प्राइवेट कॉलेजेस आपको PAL नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आपको कोई PAL प्राइवेट कॉलेज देता भी है तो बाय लॉ यस, आप प्राइवेट कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, वो आपकी इच्छा है। प्राइवेट कॉलेजेस में जब आप अप्लाई करते हो तो फिर वहाँ से गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाना इतना आसान नहीं होगा पहले की तरह, क्योंकि दोबारा PAL चाहिए होगा। अगर आप कॉलेज चेंज करोगे यू नीड अ PAL नए कॉलेज के लिए। सो सीट से जुड़ चुकी हैं चीज़ें। अगर प्राइवेट में गए तो प्राइवेट में ही पढ़ोगे और प्राइवेट में आप जानते हो कि आपको वर्क परमिट्स नहीं मिलेंगे। तो अपना डिसीजंस जो हैं कनाडा जाने के वो थोड़ा समझदारी से लें। कनाडा के अंदर PAL लेटर +2 वालों के लिए मैंडेटरी है और मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ऑप्शनल है। तो मास्टर्स वाले स्टूडेंट्स जो हैं, जो ग्रेजुएट हैं ऑलरेडी इंडिया में, वो अगर PG डिप्लोमा में जाते हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी में जाएं और चाहे कॉलेज में जाएं, उनको PAL चाहिए होगा, प्रोविंस अटेस्टेशन लेटर उन्हें चाहिए होगा। बट अगर वो डायरेक्ट मास्टर्स प्रोग्राम यहाँ से लेके जा रहे हैं तो उनको प्रोवेंस अटेस्टेशन लेटर नहीं चाहिए, PAL नहीं चाहिए। ये एक राहत आपको रहेगी। तो बेटर यही है कि आप मास्टर्स प्रोग्राम लेके जाएं, वही आपके लिए ज़्यादा सेफ रास्ता रहेगा। वीज़ा सक्सेस रेट की बात करें तो इस समय क्योंकि PAL के साथ केसेस अप्लाई हो रहे हैं, तो PAL जिन कॉलेजेस में उन्हीं में केसेस अप्लाई हो रहे हैं और उनमें जो केसेस जा रहे हैं वो डेफिनेटली एक अच्छे प्रोफाइल्स जा रहे हैं। गवर्नमेंट कॉलेजेस कभी भी प्रोफाइल्स के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। आइल्स रिक्वायरमेंट मोस्टली जो एक्सेप्ट हो रहा है दैट इज़ 6 ईच। किसी एक मॉड्यूल में 5 हों, किसी किसी कॉलेज में चल रहा है, सब जगह नहीं। इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना होगा। और जो मास्टर्स वाले स्टूडेंट हैं, जो UG वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए बेनिफिट है कि अगर वो उनके पास 6 ओवरऑल भी है, चाहे एक में 5 है चाहे 5.5 है, तो भी कई यूनिवर्सिटीज़ में वो मास्टर्स प्रोग्राम ले सकते हैं और अपना वीज़ास गेन कर सकते हैं। वीज़ा सक्सेस रेट इस समय जो है वो शानदार है, क्योंकि प्रोफाइल्स के ऊपर मोस्टली वीज़ास ही देखने को मिल रहे हैं। इस समय कनाडा के अंदर रिजेक्शंस ना मात्र है, तो मतलब एक गुड पीरियड है आफ्टर न्यू रूल्स, और कनाडा मोस्टली वीज़ास इशू कर रहा है। अभी तक रिजेक्शन गॉड्स ग्रेस हमने टेस्ट नहीं किए और उम्मीद करते हैं कि आगे भी आने वाले दिनों में टेस्ट नहीं करनी पड़ेगी। कनाडा के अंदर अगर आप रिजेक्ट हो जाते हो तो आपको PL देखना होगा। अगर वो इनवैलिड हो गया तो आपको PL दोबारा चाहिए होगा। अगर PL वैलिड होगा तो आप उसी PL के साथ दोबारा अपनी फाइल लगा सकते हो, लेकिन सेम कॉलेज सेम कोर्स के अंदर। तो इस टेक्निकल डिफरेंस को आपको समझना होगा। और जितने भी अब नए बच्चे हैं जो एप्लीकेशन से लगाएंगे आने वाले दिनों में, उनके लिए एक गुड पीरियड है कि वीज़ा सक्सेस रेट शानदार है। अगर आप एलिजिबल हो तो कोई मुश्किल नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जो बच्चे PT स्कोर्स के साथ हैं और उनका PT स्कोर 60 ओवरऑल नहीं है, तो यहाँ पर उनका रिजल्ट कैसा रहता है, क्योंकि जब आपका PT स्कोर 60 नहीं बनता तो आपका केस टेक्निकली SDS नहीं है, वो नॉन SDS केस है। बट बहुत सारे कॉलेजेस की रिक्वायरमेंट जो PTE की है वो 60 ओवरऑल से कम है। कईयों के अंदर 56, 57, 58 इस तरह से स्कोर रिक्वायरमेंट है।
तो पीटी के अंदर दोस्तों कहीं ना कहीं रिलैक्सेशंस देखने को मिल रहा है। वीज़ा सक्सेस रेट जो है, अभी हमने बहुत ज़्यादा तो पीटी पे केस नहीं किए इसलिए मैं परसेंटेज में नहीं आपको बता सकता, लेकिन पीटी में भी यस, अगर आपका पीटी 60 नहीं है, आपकी फाइल नॉन एसडीएस जा रही है लेकिन अच्छा कॉलेज आपको एक्सेप्ट कर रहा है, पीएएल दे रहा है, तो उसमें भी सक्सेस रेट स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं। तो कम पीटी भी अगर आपका रह जाता है बार बार कोशिश करने के बाद, तो भी आपको फाइल लगाने से हिचकने की ज़रूरत नहीं है। एक बार अटैम्प्ट या 2 बार अटैम्प्ट ज़रूर करना चाहिए। देयर इज़ अ क्वाइट अ गुड सक्सेस रेट। जैसा मैंने कहा कि हमने रिफ्यूज़ल नहीं देखी, तो जो 5-7 केसेस लगे थे पीटी वाले, उसमें भी वीज़ा सी देखने को मिला है। जो 5-7 वो उनकी बात कर रहा हूँ जो 60 से कम वाले थे। तो वीज़ा सक्सेस रेट मेंटेन्ड है और अच्छा शानदार रिजल्ट आ रहे हैं। अपनी कनाडा की फाइल्स लगाएं और मिस ना करें, क्योंकि सीट्स के कारण इस बार सबसे बड़ी मुश्किल आपको आने वाली है। क्योंकि अब ये जो नए रिजल्ट्स आ गए, नए स्टूडेंट्स मार्केट में आएंगे, बहुत सारा स्टूडेंट मार्केट में आएगा, बहुत सारा स्टूडेंट अप्लाई करने की कोशिश करेगा। अब आने वाले दिनों में आके जो मई एंड तक या जून तक मैं कहूँ तो सीट्स को लेके कहीं ना कहीं मुश्किल या खींचातानी होने लगेगी। सो ट्राई टू पुट योर एप्लीकेशंस एज सुन एज पॉसिबल। अपने पीआर को पॉसिबल करना चाहते हैं, इजी करना चाहते हैं आने वाले टाइम के हिसाब से। जो पुराने बच्चे चले गए उन्हें सोचकर अपनी फाइल ना लगाएं, उनके सिस्टम को ना फॉलो करें, क्योंकि पूरा सिस्टम कनाडा ने बदल के रख दिया है। ना सिर्फ स्टूडेंट के ऊपर पीएल लगा, उसके बाद पीआर के अंदर भी उन्होंने कैटेगराइज कर दिया। हेल्थ केयर के लिए अलग कोटा कर दिया, स्टेम्स के लिए अलग कोटा कर दिया, अदर्स के लिए अलग कोटा कर दिया। तो आप जो कोर्सेज ले रहे हो उसी में आपको आगे जाके वर्क एक्सपीरियंस लेना है और पीआर फाइल करनी है। तो अगर आपने यहाँ से कोर्सेज गलत लिए तो वो आगे जाके आपके लिए एक नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। सो आई एडवाइज यू कि जब यहाँ से आप कोर्सेज ले रहे हो, ट्राई टू गो मोर इनटू स्टेम्स कोर्सेज। स्टेम कोर्सेज वो होते हैं जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स से रिलेटेड होते हैं, और हेल्थ केयर के कोर्सेज या साइंस के कोर्सेज। अगर इसमें आप रहते हो तो आप 110% सेफ रहते हो। अदरवाइज अगर आप आर्ट्स वाले भी हो, कॉमर्स वाले भी हो, ये नहीं है कि आप अनसेफ हो जाते हो, बट कहीं ना कहीं आपको एक कंपटीशन फील करना पड़ेगा। कई बच्चों को फिर बाद में पेड LMIS लेनी पड़ती हैं, कई तरह के जुगाड़ करने पड़ते हैं। तो एप्लीकेशंस वो भी लगा सकते हैं। उनको फिर मेरी एडवाइस है कि अगर वो अपने प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो ये ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहते, तो देन दे शुड ऑप्ट फॉर अ बैचलर डिग्री प्रोग्राम्स रादर देन फॉर डिप्लोमास। ये मेरी एडवाइस है। आगे आपकी जो इच्छा है आप उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन जितनी सही तरीके से अपने प्रोफाइल्स को लेके चलोगे, जितना सीरियसली अपने प्रोफाइल्स को लेके चलोगे, आप सेफ रहोगे। क्योंकि कनाडा अब सिर्फ लोगों को नहीं चाहता, लोग उसके पास काफ़ी आ चुके हैं, ये खबरें आप भी सुन चुके हो। अब कनाडा दूसरी कंट्रीज़ की तरह, यूके की तरह, ऑस्ट्रेलिया की तरह, न्यूजीलैंड की तरह, वो टैलेंटेड लोगों को चाहता है। तो अब टैलेंटेड लोगों की श्रेणी में आपको जाना होगा, और वो जा सकेंगे आप सही कोर्सेज, सही कॉलेजेस की सिलेक्शन की मदद से। आगे भी इस चैनल के साथ जुड़े रहें फॉर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट, लेकिन अब डिसीजंस 4 बार सोच कर लें। थैंक यू। सो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फ्यूचर में आपसे मिस ना हो। बहुत सारे दोस्त वीडियो देखते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, बड़ी गलती करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ब्रॉडवे के साथ अप्लाई कर रहे हो, चाहे किसी भी वीज़ा कैटेगरी के लिए स्टडी के लिए अप्लाई कर रहे हो, आप हमारी ज़ीरो लॉस पॉलिसी के साथ अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पर आप पैसा वीज़ा लगने के बाद भी दे सकते हैं और आपका कोई किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता अगर आप हमारी टीम से अप्लाई कर रहे हैं। तो ब्रॉडवे की टीम के साथ अभी से कांटेक्ट कर लें। हमारा एक ही कांटेक्ट नंबर है जो स्क्रीन पे दिख रहा है। ऑफिसेस हमारे पूरे नॉर्थ इंडिया में हैं। सो आप हमें जम्मू में, पंजाब के कई शहरों में, हरियाणा के कई शहरों में, न्यू दिल्ली में, अहमदाबाद में, इन सब जगहों पर आप हमारी टीम से मिल सकते हैं। और अगर इसके अलावा आप दूर से भी हैं तो निश्चिंत रहें, आपके लिए हमारी एक स्पेशल ऑनलाइन टीम है जो आपको सर्विसेज देगी। अगर आप हमारे ऑफिस के नज़दीक के क्लाइंट नहीं है, कस्टमर नहीं है, आप कहीं दूर से हैं, किसी और स्टेट से हैं या और कंट्री से हैं, तो आप हमारी ऑनलाइन टीम से भी पूरी सर्विसेज ले सकेंगे। आज के लिए इतना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।